मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज क्लास 9th के क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के कड़ी मेहनत के द्वारा इस वर्ष बिहार बोर्ड 2020 के मैट्रिक की परीक्षा में सभी विद्यार्थियों ने अपना जोरदार प्रदर्शन दिया और 100% सफलता हासिल की, जिसमें से मदर टेरेसा के सभी विद्यार्थियों में से साक्षी प्रिया पहले स्थान पर 89.4 अंक के साथ सफलता प्राप्त किए हैं और ये भागलपुर में 7वें स्थान पर है साक्षी प्रिया। दूसरे स्थान पर राजेश कुमार, जिसका अंक 87.6% एवं सचिन कुमार 87.4% अंक के साथ सफलता हासिल किया है। और ये तीनों क्रमशः पूरे संस्थान में पहले स्थान पर साक्षी प्रिया, दूसरे स्थान पर राजेश कुमार तथा तीसरे स्थान पर सचिन कुमार ने सफलता प्राप्त किया है। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इनमें से 30 से अधिक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त किए हैं और 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किए हैं और वे अच्छे अंक लाकर अपने घर परिवार तथा संस्थान का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे भी वे अपने कड़ी मेहनत के द्वारा अपने सफलता को प्राप्त करें। तो आगे चलते हैं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th मोशन को आगे लेके जाते हैं। तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक है आपका दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, जिसका अंग्रेजी नाम होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये आपका टॉपिक है। तो जानेंगे कि दूरी क्या है। आइए पढ़ते हैं दूरी के बारे में। दूरी किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए एक कोई पोजीशन है और दूसरा एक पोजीशन है बी, ठीक है। तो अगर कोई किसी भी वस्तु को ए पोजीशन से बी पोजीशन पर अगर जाना हो तो उसके लिए कई ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं D1, D2, D3 और D4। तो आपने देखा कि किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जिसके यहाँ 4 रास्ते लिए हैं। जैसे इसकी ए से बी पॉइंट की इस रास्ता को अगर लेते हैं तो इसकी दूरी है D1, D2 और D3, D4। तो आप सोचेंगे क्या हर एक रास्ता की, प्रत्येक रास्ता की लंबाई क्या सेम होगी?
ऐसा नहीं होगा। सर कोई रास्ता शॉर्ट पड़ेगा या नहीं तो कोई रास्ता लंबी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है जो रास्ता जितनी लंबी होगी समय भी ज़्यादा लगेगा और जो रास्ता जितना शॉर्ट होगा उसमें टाइम भी कम लगेगा। तो हम कह सकते हैं सर कभी भी डिस्टेंस जो है D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3 इज नॉट इक्वल टू D4। मतलब सर कभी भी चारों रास्ता आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सदिश के बारे में बताया कि सर सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों मौजूद होता है, वैसे राशि को सदिश राशि कहते हैं। और जिस राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण मौजूद होता है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी जो है एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। और एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि दूरी ऑलवेज बी पॉजिटिव, कहने का अर्थ है दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी कभी भी दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो दूरी कहते हैं। अगला जानते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है इसके बारे में जानेंगे। विस्थापन कहता है, विस्थापन जिसका इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कह सकते हैं किसी खास दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको भी एक फिगर के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए दूरी में जैसे समझे, मान लेते हैं कोई पोजीशन A है, एक दूसरा पोजीशन कोई B है। A से B जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जी सर, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लेते हैं कुछ रास्ता है ना। उसी तरह से ये रास्ता है, 4 रास्ता। D1, D2, D3, D4 और D5। तो विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों सेम वर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? दूरी में सिर्फ परिमाण होता था, लेकिन सर विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसलिए मैंने कहा खास दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। जी सर, विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, यही सिर्फ अंतर है दूरी और विस्थापन में। तो आइए इसको समझते। मान लिए ए कोई पोजीशन है, एक दूसरा पोजीशन है बी, बहुत सारे रास्ता हैं D1, D2, D3, D4, D5। तो इसमें कहा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, छोटा दूरी, छोटा कौन हो? ये सर लंबा पड़ेगा, ये भी लंबा पड़ेगा। जी सर, एक छोटा डिस्टेंस, छोटा दूरी जो सरल रेखा के बीचों बीच है, यह क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा। कौन वाला? D4, D3 वाला। तो जो सबसे छोटा शॉर्टकट रास्ता होता है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। हमने बताया कि सर दूरी सिर्फ और सिर्फ सदैव धनात्मक होता है,
लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। ओके, तो विस्थापन आपका खत्म हो गया। यह एक सदिश राशि है, याद रखेंगे, विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला टॉपिक है वेग, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेग क्या है? तो हम कहेंगे इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। कोई भी, मान लीजिए एक कोई प्लेस है और दूसरा प्लेस भी है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पर जाना हो, ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पर जाना हो, तो इकाई समय में जो भी निश्चित दिशा में जो भी दूरी तय करती है उसी को ही वेग कहते हैं। इसलिए वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बाय विस्थापन बटे समय। याद रखेंगे, यह फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल बनाते समय जरूरत पड़ेगा। तो आपको हमने बताया है सर इसका एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, आपको बताते विस्थापन सर एक प्रकार का क्या है, दूरी, और दूरी को किस में मापते थे, मीटर में। तो विस्थापन के बदले क्या लिख सकते हैं, मीटर। और समय को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, मीटर पर सेकंड। इसलिए मैंने लिखा कि वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसमें आपको बताएं कि सर इकाई समय में निश्चित दिशा में, मतलब सर परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए यह कैसा राशि है, यह एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि सर अगर कोई भी, अगर अधिकतर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो और वो से अगर स्टार्ट होता हो तो वो 90% केसेस में सदिश राशि ही होता है। तो वो से क्या होता है, वेग कैसा राशि है, सदिश। वो से क्या होता है, बल कैसा राशि है, सदिश राशि। मैंने कुछ आपको ट्रिक बताया था, इस ट्रिक को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जहाँ भी मिलेगा सिर्फ सदिश ही होगा, ऐसा नहीं। आप अगर नहीं जानते हैं तब इस ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं। तो वेग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो वेग के बारे में कहें कि सर कोई भी पूछे वेग की परिभाषा, तो हम कहेंगे इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों भी हो सकता है। आपको एसआई मात्रक कैसे फाइंड किया जाता है सिखा चुके हैं, यहाँ भी एक बार आपको बता चुके। अब वेग में हमें नहीं लगता है आप लोग को कोई दिक्कत होगा। अगर आपको ऐसी दिक्कत होता है तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा देख लेंगे। अब आते हैं, पढ़ेंगे चाल। चाल क्या है, स्पीड, व्हाट इज स्पीड, चाल क्या है। और एक आप लोग, और एक खास बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जिन भी बच्चों को, या वे बच्चे संस्थान के हो या संस्थान के नहीं भी हो, अगर वे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो अभी इस आपदा की घड़ी में उस बच्चों को ये चैनल सब्सक्राइब करवा दें ताकि वे घर बैठे पढ़ सकें। और समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड हो, सब्सक्राइब करके एक नीचे उसके बेल आइकन आता है उसको ऑन कर देंगे, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा ताकि आप घर पर अच्छे से पढ़ सकें। तो
मैंने वेलोसिटी के बारे में जान लिया। अगला टॉपिक है चाल। चाल क्या है? स्पीड, व्हाट इज स्पीड, आप सभी जानते होंगे। चाल क्या है? चाल जो है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। और चूंकि इकाई समय में तय की गई दूरी, इसमें कहीं भी दिशा के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो आप बताइए यह कौन सा राशि होगा? जी सर, आप हमें बताए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो वह अदिश राशि होगा। चलिए हम लोग पकड़ लिए। तो चाल कैसा राशि होगा? यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। अच्छा चलिए बताइए, मैंने आपको कहा वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। तो क्या आप सोच कर देखें, क्या सर चाल धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है? तो कहेंगे सर चाल धनात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो चाल हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकती है। चाल सदैव जो है, चाल को निकालने के लिए दूरी समय ग्राफ की ढाल द्वारा चाल प्राप्त होता है। इस पे पढ़ेंगे आगे, दूरी समय ग्राफ क्या है, उसकी ढाल से किस प्रकार से चाल फाइंड होता है, इसके बारे में जाने होंगे। तो यह एक अदिश राशि है। तो आप बताइए कि सर यह कैसा मात्रक होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे, होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी को किस में मापते हैं? दूरी को सर मीटर में मापते हैं और चाल को सेकेंड में। तो बताइए चाल का एसआई मात्रक क्या निकल गया? मीटर पर सेकेंड। क्या निकल गया? तो हम लोग लिखेंगे इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। तो चाल आपका खत्म हो गया है। ये सब फार्मूला को याद रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स बनाते समय इस फार्मूला का यूज करना है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण। व्हाट इज एक्सीलरेशन? त्वरण क्या है? फिजिक्स में एक त्वरण जो है, एक्सीलरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जानेंगे सर त्वरण क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? तो हम लोग कहेंगे कि सर समय के साथ, अगर टाइम के साथ, अगर वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, जिसे छोटी ए द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल ए से त्वरण। अगर फिजिक्स में स्मॉल ए आए लिखा हुआ कहीं रहे तो आपको समझ जाना है किसकी बात कर रहे हैं, त्वरण की बात कर रहे हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है आपका, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी मौजूद होता है। यह एक सदिश राशि है। चलिए एसआई मात्रक लिख लेते हैं, उसके बाद निकाल के भी दिखा देंगे। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका
एसआई मात्रक बहुत बार पूछा भी गया है कि त्वरण का एसआई मात्रक बताएं, तो क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड होता है। मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर त्वरण बराबर, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, इसमें ही आपको बता देंगे मात्रक कैसे निकालेंगे। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और अपॉन समय अंतराल। चलिए, तो वेग में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को ही त्वरण कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सर मान लेते हैं ए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। अगर ए पॉइंट पर, अगर मान लीजिए ए पॉइंट पर हम अगर खड़े हैं, सिर्फ खड़े हैं, अभी चलना शुरू नहीं किए हैं, तो आप बताइए क्या मेरा वेलोसिटी जो होगा, वेग जो होगा, कुछ होगा क्या? सर कुछ नहीं होगा, तो जीरो होगा। तो मान लेते हैं प्रारंभिक वेग को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल यू बराबर जीरो हो सकता है या नहीं? मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। यूनिट देना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए U पर अगर बल लगाया गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, तो क्या कुछ ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डी ट्रेवल करना पड़ेगा। सर ए से अगर बी तक जाएगा तो दूरी तो कुछ ना कुछ तय करेगा, तो उस दूरी को तय करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। तो मान लेते हैं T बराबर वाट। चलिए सोचते हैं अगर ए पॉइंट पर हम खड़े हैं तो इसका सर वेलोसिटी, वेग अगर जीरो है तो क्या इसका टाइम भी जीरो होगा? 0 सेकेंड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो आइए, अगर U पर फोर्स लगाया गया किसी भी वस्तु पर और वह वस्तु क्या हो गया, A पॉइंट से पहुंच गया आपका B पॉइंट पर, और U बदल कर बन गया V, जिसको अंतिम वेग कहते हैं। U, छोटी u से आपको इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, और ये u से बदल कर बन गया v, जिसको अंतिम वेग कहते हैं। तो कहा वेग में परिवर्तन, बताइए किसी में परिवर्तन कहने का मतलब अंतर। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है, तो दोनों के रुपयों का अंतर अगर निकाला जाए तो क्या करते हैं, दूसरी वाले में पहले वाले को घटा देते हैं। तो अंतर सर, आइए डिफिनेशन पकड़ेंगे, समय के साथ वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है सर? v माइनस यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दर, कुछ ना कुछ परिवर्तन अगर हो रहा है, u v में बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल टी से, टाइम को छोटी टी से डिनोट करते हैं। आधारी राशि में सिखाए हैं आपको किसको किस टी से डिनोट करते हैं, और त्वरण को किससे डिनोट सूचित करते हैं? स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। तो एक मेरा फॉर्मूला बन गया, त्वरण बराबर, दैट मीन्स ए बराबर v माइनस यू बाय टी। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे जानेंगे क्या भी एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं। हम लोग सीखने वाले हैं क्या त्वरण का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, यूनिट। तो आइए, हमने आपको बताया ए पॉइंट पर अगर कोई भी वस्तु खड़ी है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, टाइम भी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम लेते हैं, मान लीजिए वैल्यू को पुटअप करते हैं, भी कुछ नहीं पता है तो भी ही रहने देते हैं। यू तो पता है क्या होगा, इस भी होगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो
अगर इसको सेपरेट करेंगे v बाई टी और क्या लिख सकते हैं u बाई टी। तो अगर v बाई टी है माइनस अगर इसका क्या है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी 0 सेकेंड लग रहा है तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0। तो हो गया क्या बच गया v बाई टी। और v किसको डिनोट कर रहा है v आपका वेग है। तो आपको अभी जस्ट पढ़ा है कि सर वेग बराबर होता है, वेग बराबर जिसको v से डिनोट करते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को किस में मेजर करते थे मीटर में, और समय को किस में मेजर करते थे सेकेंड में मेजर करते हैं। तो क्या बताइए अगर ये भी वेग है वेलोसिटी है तो इसका यूनिट हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो आइए सर बिठा देते हैं, भी के बदला लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। और बताइए समय को हम किस में मेजर करेंगे सेकेंड में। किस में मेजर करेंगे सेकेंड में। तो क्या हम यहाँ पर इसके बदले लिख सकते हैं क्या सर मीटर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और सेकेंड नीचे हो जाएगा। और अगर इसको लिखेंगे गुना करके मीटर इंटू 1 कितना मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट हो गया मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपका त्वरण का यूनिट हो गया या यूनिट हो गया मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड। तो त्वरण का यूनिट किस तरह से फाइंड किया जाता है, यूनिट फाइंड करने हम लोग सीख गए है ना। फिर से एक बार देखेंगे, आपका फॉर्मूला होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी। सर इसको जब सेपरेट कर दिए ये u है, ये आपका u है। तो u प्रारंभिक वेग 0 है तो टाइम भी 0 होगा, तो ये समूचा आपका 0 हो गया। एक पार्ट बच गया v बाई टी। v आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का किस तरह से यूनिट निकाले मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के जगह हम बिठा दिए मीटर प्रति सेकेंड और टाइम को सेकेंड में मेजर करते सेकेंड, और इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है। जब इसको मीटर पर सेकेंड लिख दिए और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है हर बन जाता है अंश और अंश हो जाता है हर। तो ये मल्टीप्लाई हो गया मीटर इंटू 1 मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। और इस मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका त्वरण का SI यूनिट हो गया मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड। मैंने अभी सीख लिया कि सर त्वरण का SI यूनिट किस तरह से निकाला जाता है, हमने निकाल कर भी दिखा दिया आप सबों को। तो चलिए जानते हैं कि सर त्वरण जो है, त्वरण तो जान गए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड होता है। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि सर त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक समान त्वरण, एक त्वरण होता है एक समान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण। और एक यह बात भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण का मान भी बढ़ेगा। अगर त्वरण घट रहा हो तो वेग भी घटेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वेग बढ़ने पर त्वरण का मान भी बढ़ता है, त्वरण का मान घटने पर दैट मीन्स ऋणात्मक होने पर वेग का मान भी घटता है। और
ऋणात्मक त्वरण को, अगर वेग वेलोसिटी घट रहा हो तो ऐसे त्वरण को हम लोग अवमंदन भी कहते हैं। ऐसे त्वरण को अवमंदन भी कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है, तो वैसे त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। उसी तरह से असमान त्वरण में जब किसी भी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन अगर ना हो, तो ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहा जाता है। अगला टॉपिक है ग्राफ। तो जानेंगे ग्राफ में बहुत सारा पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। तो इन सबों को बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं चाल समय ग्राफ। आप सभी मैथ्स में भी ग्राफ के बारे में जानते होंगे। सर ग्राफ जो होता है इस तरह से, एक एक्सिस इस तरह से रहता है जिसको हम लोग एक्स अक्ष भी कहते हैं, और एक जो है इस तरह से होता है, और इस एक्सिस को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 0 रहता है। आप अगर समय को एक्स अक्ष पर, इधर मान लीजिए हम ले लेते हैं टाइम को, टाइम किस में होता है, सेकंड में, सेकंड में, और इधर चाल को लेते हैं वाई अक्ष पर। चाल को, चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर चाल है मीटर पर सेकंड में। तो चाल समय ग्राफ कहता है। इसी ग्राफ पर अगर कुछ इसका वैल्यू हो, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप्रोक्स मान लेते हैं इसी तरह से। तो इस तरह से आपका इस चाल भी हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से जितनी आवश्यकता होगा हम लोग उसे ले लेंगे। इधर टाइम जितना भी है सारा सेकंड में है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, और इधर जो चाल है, चाल सारा मीटर पर सेकंड, जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, इस तरह से। अगर इस ग्राफ का नाम है चाल समय, तो इसी ग्राफ के आधार पर इस टॉपिक का नाम रखा है चाल समय ग्राफ। तो आपको एक फार्मूला बताए होंगे, सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यह फार्मूला याद होगा सभी बच्चों को। तो चाल समय ग्राफ में कहेंगे सर यदि समय को एक्स अक्ष पर, ये कैसा अक्ष है, एक्स अक्ष पर टाइम को लिए हैं और वाई अक्ष पर चाल को लिए हैं, तो कहेंगे समय को एक्स अक्ष पर तथा चाल को वाई अक्ष पर लेते हुए जो चाल समय ग्राफ खींचते हैं, जो भी ग्राफ खींचते हैं एक्स अक्ष पर समय को तथा वाई अक्ष पर चाल को लेते हुए जो भी ग्राफ खींचते हैं, उसी ग्राफ को चाल समय ग्राफ कहा जाता है। नाम से ही इसका परिभाषा है ना। चाल समय ग्राफ मतलब समय को एक्स अक्ष पर तथा चाल को वाई अक्ष पर लेते हुए जो भी ग्राफ खींचेंगे उस ग्राफ का नाम होगा चाल समय ग्राफ।
अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर चाल समय ग्राफ से बेनिफिट क्या है, क्या निकलता है? तो सोचो कि सर एक फार्मूला आप बताए थे पहले, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस चाल और समय इसमें किस चीज का कमी है? दूरी का कमी है। तो हम कह सकते हैं कि यदि चाल समय ग्राफ, ये जो चाल समय ग्राफ है, अगर यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त हो, कैसा रेखा में प्राप्त हो? सरल रेखा में प्राप्त हो, तो इससे सरल रेखा में हो तो वस्तु की चाल एक समान होगा। अगर चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा में मिल जाए, जो भी डाटा को इस ग्राफ पे हम उतारे, अगर सरल रेखा में आपको प्राप्त होगा तो चाल एक समान होगा। आपको बताए भी है चाल में, चाल दो तरह के, एक समान चाल और दूसरा असमान चाल। और चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से क्या प्राप्त होता है? दूरी प्राप्त होता है। क्या होता है? चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होती है। तो चाल समय ग्राफ आशा करते हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या कहेंगे? समय को x अक्ष पर तथा चाल को y अक्ष पर लेते हुए जो ग्राफ खींचते हैं उस ग्राफ को चाल समय ग्राफ कहते हैं। यदि इसका विशेषता क्या है? चाल समय ग्राफ का विशेषता क्या है? इसके प्रमुख दो विशेषता है। पहला विशेषता है, अगर चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है तो वह चाल जो होगा, स्पीड जो होगा, एक समान चाल होगा। दूसरा क्या? दूसरा विशेषता है कि चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं चाल समय ग्राफ का। उसी तरह से दूसरा पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ। आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत बार पूछता है कि सर चाल समय ग्राफ क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। तो हमने जो बताया हूबहू उन्हीं बातों को लिख देना है। दूसरा है आपका चाल समय ग्राफ के बाद देखेंगे दूरी समय ग्राफ। देखते हैं, सिर्फ इसको मिटा देते हैं, यही रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। सिर्फ क्या था? चाल, तो यहाँ हो जाएगा दूरी, है ना? दूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चों को। दूरी समय ग्राफ, तो समय को x अक्ष पर लिए और इधर ले लेते हैं दूरी को। दूरी को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ये सभी जितना भी है मीटर में है। किस में है? मीटर में, है ना? तो उसी तरह से कहेंगे कि समय को x अक्ष पर तथा दूरी को y अक्ष पर लेते हुए जो ग्राफ खींचते हैं उस ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है? परिभाषा कैसे इसका नाम दूरी समय ग्राफ पड़ा? तो आप कहेंगे कि सर समय को x अक्ष पर तथा दूरी को y अक्ष पर लेते हुए जो भी ग्राफ खींचते हैं उस ग्राफ को ही दूरी समय ग्राफ कहते हैं। इसका विशेषता निम्नलिखित है। आपको अभी जस्ट इसके पहले पढ़े एक फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप बताइए, इसमें दूरी भी है और समय भी मौजूद है, तो क्या निकलेगा इस ग्राफ से? सर चाल। इतना तो आप लोग जानकार हो ही चुके होंगे। तो इसमें इस फार्मूला में किस चीज की कमी है? कमी है सर चाल का। तो हम लोग कहेंगे यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा हो, तो वस्तु की चाल कैसी होगी?
एक समान चाल होगी। कैसी होगी चाल? एक समान चाल होती है। और दूरी समय ग्राफ के ढाल से, ये जो ढाल है स्लोप होगा, है ना, ये जो स्लोप होगा, इस स्लोप से ही, इस ढाल से ही वस्तु की चाल प्राप्त होती है, वस्तु की चाल प्राप्त होती है। तो सोचिए ये जो सरल रेखा है, ढाल किधर होगा? इसे मिटा देते हैं, ढाल किधर होगा? मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो बहुत धीरे धीरे करेगा। सर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो क्या बोले थे? त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण लग रहा है। और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? अवतरण भी कहते हैं या मंदन भी कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण, तो वेग क्या धीरे धीरे चढ़ेगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ ना होके यहाँ पर कोई है कार, तो ये बोलिए ये आएगा तो काफी स्पीड में आएगा, तो इससे चाल, तो यही जो स्लोप है इसी से क्या निकलता है? चाल निकलता है। तो कहेंगे दूरी समय ग्राफ के ढाल से ही चाल प्राप्त होता है। ये विशेषता दूरी समय ग्राफ का था। तो आगे पढ़ते हैं उसी तरह से, इसे सेम विस्थापन समय ग्राफ है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ सेम टर्म यूज करना है और बाकी जो है हम लोग हूबहू वही लिखेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज होगा, है ना। विस्थापन समय ग्राफ सर सेम तो है, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या था? दूरी था। ये थोड़ा गंदा हो गया तो इसे साफ कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए फिर से दे देते हैं एक साफ, है ना। सरल रेखा है, स्केल से आप लोग करेंगे मेजर। तो अब इसका डिफिनेशन आप लोग भी अच्छे से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बोल देते हैं, समय को x अक्ष पर तथा विस्थापन को y अक्ष पर लेते हुए जो ग्राफ खींचते हैं उस ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। और एक फॉर्मूला आप सबों को बताए हैं, होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन समय ग्राफ में हम कहें कि समय को x अक्ष पर तथा विस्थापन को y अक्ष पर लेते हुए जो ग्राफ खींचते हैं उसे विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। विस्थापन समय ग्राफ का निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता, यदि विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा में हो, किस रेखा में हो? एक सरल रेखा में हो, तो वेग एक समान होता है और विस्थापन समय ग्राफ की ढाल द्वारा, ये जो स्लोप है इस ढाल द्वारा वस्तु का वेग प्राप्त होता है। विस्थापन समय ग्राफ मौजूद है, किस चीज का कमी है? वेग का। तो विस्थापन समय ग्राफ की ढाल द्वारा वस्तु का वेग प्राप्त होता है। आज आप लोग यहीं तक रहने देंगे, आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक में किसी भी बच्चों को, चाहे वह चैप्टर फर्स्ट हो या चैप्टर सेकंड हो, किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या नहीं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं सभी बच्चों को क्लास पसंद आया होगा। तो आप सभी बच्चे, मैं फिर एक बार आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।